कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हमारी भावनाओं के साथ गद्दारी करने में माहिर आदमी है। वो हमारे ज़मीर और हमारे लाशों पर राजनीति करना चाहती है। नीतीश बाबू उसमें अपना सहयोग देते हैं। नीतीश बाबू से क्यों आक्रोश है? नीतीश बाबू को बिहार की जनता ने विश्वास जताया और पिछले 15 साल से यानी 3 बार से उनको मुख्यमंत्री बनाया। एक बात बताइए, 15 साल बहुत होता है। बच्चा पैदा होता है और 15 साल में हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने लगता है। 2 साल के बाद वो बच्चा जो है नौकरी करने लायक हो जाएगा, गरीब परिवार का अगर रहेगा। कैटो इंडस्ट्रीज लगा है। इस सवाल पर बिहार क्यों नहीं खड़ा होना चाहता है? किसानों की जो आत्महत्या हो रही है उसको कितना ऋण माफ़ कर दिया है नीतीश बाबू ने। अब बाढ़ के क्षेत्र में जो है लोग खाने और दवाई के लिए तरसते नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से हम लोग भी बनारस के अंदर बैठ करके देखते हैं। और किस मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास कर रहे हैं? वही मोदी जी जो है कि पूरे कोरोना काल में दवाई तक दे नहीं पाए जो है, और हिंदू मुसलमान के लिए तबलीगी जमात का जहर घोले। फिर उसके बाद दिया थरिया लोटा कुल पिटवा दिए। दलितताई का पूरा जो है इतिहास खड़ा कर दिए मोदी जी खाली निबंध पढ़ते हैं और कहानी पढ़ा करके मन की बात में कहानी बोल करके पूरे देश को बरगलाना चाहते हैं। बिहार और पूरे देश के लोग क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि जिन जालिमों की मानसिकता में हम फंस करके अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दें और हमारा प्रदेश, हमारा देश जो है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए? कौन बहुत बड़कवा जो है कि काबिले तारीफ है मोदी जी? बिहार मतलब नरेंद्र मोदी और नफरतबाजों का राजनीति का कब्रिस्तान बनाने के लिए तैयार। मिश्रा जी, यंगिस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यासिर भाई। और आप अभी पटना में उपस्थित हैं। पटना आने का वजह बता सकते हैं आप? पटना और बिहार बीमार था। एक किसी मुकम्मल डॉक्टर के ज़रूरत में खोज में आए थे। यानी आपको बता दें कि पटना के अंदर, बिहार के अंदर जो है चुनाव अब शुरू हो गया है। नीतीश बाबू का जो कुशासन है उसका जो पूरा 15 साल का लेखा जोखा है, आज जनता को जो है फिर से एक बार याद दिलाने की ज़रूरत है। यूपी से मैं आया हूँ, खास करके बनारस से हूँ। बनारस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने पड़ोसी जो राज्य है और पटना जो हमारा राजधानी है बिहार का, ये पाटलिपुत्र मगध की ये जो पतित पावन जो सरजमी और भूमि है, यहाँ पर तमाम जो है राजनीति के ऐसे महाधुरंधर ने अपना जन्म लिया जो भारतीय राजनीति में जो है बिहार का नाम बिहार के नाम का परचम फहराया। इसलिए मुझे ये लगता है कि सन 2020 के इस आधुनिक युग में बिहार का जो पिछड़ापन का सवाल है, फिर से कहीं ऐसा ना हो कि पैसे की राजनीति पर, धर्मवाद के राजनीति के आंधी में एक बार फिर से हमारी सवालात, जो नौजवानों के रोज़गार का सवालात है, जो किसानों का, अभी 3 क्रूर कानून जो है नरेंद्र मोदी ने जबरिया जो है देश के अंदर लागू किया है, जिसके खिलाफ पूरे देश के अंदर आक्रोश है। और किसानों के साथ जो गद्दारी करने के लिए जो इन्होंने ये ठेके पर जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो कानून पास कर दिया है, तो इसके खिलाफ पे भी बिहार को समझना होगा। क्योंकि देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण कृषि प्रधान क्षेत्र है और इस प्रदेश में जो है किसानों की एक महती भूमिका है इसके विकास में। कोरोना काल में नीतीश बाबू जिस तरीके से हम बिहारियों, पूरे बिहार के प्रवासी मजदूरों को मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया, मैंने नीतीश कुमार जी के पास इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं थी कि अपने स्टेट के नागरिकों के लिए जो है अपने मोदी सरकार से कुछ वो सवाल कर सकें, कुछ चीज़ वो मांग सके। चुप मार करके वो डर के मारे बैठे हुए थे। तमाम बिहार के जितने भी नौजवान थे वो रोजगार के सवाल पे बिलखते नज़र आ रहे थे। लोग जो है प्रवासी मजदूर सड़कों पे मरते नज़र आ रहे थे। तो बिहार का जो चुनाव है, ये बिहार का चुनाव मुकम्मल निर्णय लेने का वक्त आ गया है। और ये मुकम्मल निर्णय इसलिए लेने का वक्त आ गया क्योंकि बिहार का जो निर्णय होता है वो पूरे देश में और दिल्ली के सल्तनत पर एक बड़ा अच्छा खासा असर डालता है। हम बिहार के लोगों से एक अपील करना चाहते हैं। हम क्यों आए हैं, हम बताना। आज का नौजवान जो है, जो सन 2020 का नौजवान है, हम लोग नौजवानों के बीच में यासिर भाई काम करते हैं, उनके तकलीफ़ों को खुली आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं। और मेरे ऊपर भी वही दौर गुजरता है। तो मैं ताल्लुकात कर सकता हूँ अपने दर्द का किसी नौजवान से। अपने माता पिता जो हमारे किसान हैं, माता पिता हैं, उनके दर्द को बिहार के किसानों से ताल्लुकात कर सकता हूँ। क्योंकि सुविधाएँ कहीं नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद का
आग फैलाया जा रहा है। तो हम नौजवान जो चाहते हैं, बिहार की नौजवान जो चाहते हैं, हमको ये अपील करने के लिए हम बिहार और पटना में आए हैं कि बिहार वासियों, बहुत राजनीति आप लोगों ने कर लिया। पिछले तमाम सालों से आप लोगों ने बड़ा दिमागदार बन करके, हुनरमंद बन करके मार एकदम जो है अपने मन से वोट दिया है। कम से कम इस बार सन 2020 के दौर में तो कम से कम अपने सवालों पर जो है कि वोट करिए। सरकारों, नीतीश बाबू को अभिमान हो गया है यासिर भाई, एनडीए अलायंस को अभिमान और घमंड सा हो गया है। उनको ये घमंड हो गया है कि हम पैसे के बल पे बिहार के विचारों को खरीद लेंगे, बिहार की ज़मीर को खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कल अभी आ रहा था बनारस से यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि एमएच की गाड़ियाँ जो प्रचार गाड़ियाँ होती हैं, महाराष्ट्र की 150 प्रचार गाड़ियाँ मैं रास्तों में देखा कि वो बड़ी बड़ी एलईडी वाली गाड़ियाँ। अब देखिए वो पैसा लगा देंगे प्रचार में, लेकिन हमारे प्रदेश में, बिहार में जो है इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के नाम पर 1 रुपया नहीं देते हैं मोदी जी। वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर जातिवाद और धर्मवाद का नफरत आग लगा करके जो है। अच्छा, लोकतंत्र में एक बात बताइए, कोरोना काल में इन्होंने तबलीगी जमात के नाम पर किसको बंटवाने का काम किया था? भारत को बंटवाने का काम किया। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ हिंदुस्तान की बात है। तो हिंदुस्तान को बचाने के लिए जो सवालात होंगे, उस सवालात पर आज नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। बनारस वाले मिश्रा जी, यानी मुझे ये महसूस होता है कि सन 2020 का ये आधुनिक चुनाव, बिहार का यह निर्णय पूरे देश के नहीं पूरे विश्व में यह मैसेज देगा कि बिहार आज भी मगध की जो राजधानी है, पाटलिपुत्र की जो सरजमी है, वहाँ से आज भी राजनीति का अंतिम कील, लोगों की ताबूत का अंतिम कील साबित होता है। बिहार मतलब नरेंद्र मोदी और नफरतबाजों का राजनीति का कब्रिस्तान बनाने के लिए तैयार। मिश्रा जी, आपने 2015 की जब चुनाव होने वाली थी, तो आज जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, डबल इंजन मतलब एनडीए प्लस में जेडीयू की बोल दी जाती है, नीतीश कुमार की सरकार को बोली जाती है, ये जिनके साथ अलाइंस है आज बीजेपी के साथ, बीजेपी के ही नेता ने एक, आपने, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, वो इनके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि बिहार के डीएनए में दोस्त है, बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए में दोस्त है। आज वही मुख्यमंत्री उनके साथ मिले हुए हैं। हमको लगता है कि आप छोटका मोदी जी की बात कर रहे हैं ना, तब बड़का मोदी जी उतना खतरनाक और नफरतवाद हो सकते हैं, तो छोटका मोदी जी कैसे बड़े ईमानदार और बड़े खूबसूरत विचार के हो सकते हैं? ये जितना मोदी जी लोग हैं, जितना शाह जी लोग हैं, इन सबको जो है सत्ता से बाहर कर दीजिए, नहीं तो देश का पूरी तरीके से बर्बादी और देश को कफन चढ़ाने का ज़रूरत आ गया। आपको हम देश में लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग भी कहिए, जो भी विधायक काम ना करे उसको सलाम नहीं, उसको जूता निकाल के मारना शुरू करिए। ये आधुनिक युग का भारत है, ये बदलाव का भारत है, और यही बदलाव चाहिए भारत में कि जो नेता हमारे साथ गद्दारी करे उसको दौड़ा करके पहले जो है पकड़ लीजिए और कहिए कि वोट दिए। कोई कर्जा थोड़ा नहीं मांग रहे हैं यासिर भाई, हमने वोट दिया है, हम वोट दे करके आपसे कह रहे हैं कि हमारा सवालिया हल करिए, तो आप जेल में डलवा देंगे। इतना आपका क्रूरता बढ़ आएगा। ये लोकतंत्र है, यह भारत है जो है, हम भी लड़ेंगे। तुम सरकार में बैठ करके तानाशाही पुलिस के बल पे लड़ोगे, हम अपने सवाल पर अपने जनता के साथ लड़ेंगे। लड़ाई आर पार की होने जा रही है। बिहार का भविष्य और पूरे देश का भविष्य बदलने जा रहा है। बिहार की जनता, हमको लगता है कि इतनी बौद्धिक क्षमतावान है कि इन देश के गद्दारों को पहले हराएगी, जिताने के बाद निर्णय लिया जाएगा। नहीं तो फिर जो है, अब हम तो ये चाहते हैं कि लगातार खाली चुनाव हो, इसलिए चुनौआ हो क्योंकि ये जो देश के जो अभिमानी लोग हैं, जो पैसे के बल पे हमारे ज़मीर को खरीदना चाहें, इनको इतना पस्त कर देना है चुनाव लड़ा करके कि ये खुदे कहें कि भैया अब हम काम करेंगे। क्योंकि हमारा सवाल देखिए काम कराने के सवाल पर है, हमारा काम ही नहीं है किसी का सरकार बनाने के लिए। तो तेजस्वी बाबू, अगर आपको मैंडेट मिलता है तो आप भी अपने बात को समझ लीजिएगा कि बिहार के सारे सवालों को आप हल कर पाएंगे कि नहीं। नहीं तो जुट्टा उछड़िए कूदिए मत, जो है चलेगा, जो है नहीं आप कर पाएंगे, हटाइए जो है। तो नीतीश बाबू को हराइए, पहला सवाल ये है। उसके बाद जिसका सरकार बनेगा उससे लड़ा जाएगा जो है। तो पहला ये एजेंडा जो है कि नीतीश बाबू जैसे क्रूर और निर्मम आदमी को सत्ता से बाहर करिए। तो ये थे हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, जो बिहार के धरती पे उपस्थित है, पटना में।